हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एग्रीकल्चर रिवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत जल्द मैं इसके ऊपर एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन भी बनाऊंगा, तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू गाइस। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। कीप लव, सपोर्ट एंड डू कमेंट्स। तो आज का हम ये सेशन शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल लाइन के साथ। आप लोग अपने लाइफ में या तो जोखिम उठाओ और आगे बढ़ो, या रिस्क ना उठाकर अपने लिए खुद एक रिस्क बन जाओ। तो आज का हमारा टॉपिक है लिस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन इन इंडिया। जैसे कि आप सब जानते ही हैं, हमारे बहुत सारे रिवोल्यूशन जो कि इंडिया में थे और जो कि कलर से हम लोग उनको याद कर सकते हैं और जानते हैं, जो भी जितना भी रिवोल्यूशन हुआ है। जैसे हमारा पहला रिवोल्यूशन है गोल्डन रिवोल्यूशन, जिसका एसोसिएशन है हॉर्टिकल्चर एंड हनी। और जो कि इनके जो भी रिवोल्यूशन हुए हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर एंड हनी के फादर ऑफ रिवोल्यूशन है निरपाख टूटेज, और इसका यहाँ पे टाइम ऑफ पीरियड भी दिया हुआ है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है ब्राउन रिवोल्यूशन, जो कि इसका एसोसिएशन है लीदर एंड कोकोआ, और इसके फाउंडर या हम बोल सकते हैं फादर ऑफ रिवोल्यूशन है हीरालाल चौधरी। नेक्स्ट ब्लू रिवोल्यूशन, जिसका एसोसिएशन है फिश, और इसके फादर ऑफ रिवोल्यूशन है डॉक्टर अरुण कृष्णन। आप लोग एक चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, इसका यहाँ पे ईयर नॉट नोन है, इसीलिए यहाँ पे ये नहीं दिया गया है, नॉट नोन। और जो ब्लू रिवोल्यूशन था, जिसका एसोसिएशन है फिश, और इसके फादर ऑफ रिवोल्यूशन है डॉक्टर अरुण कृष्णन, और ये यहाँ पे इसका ईयर दिया हुआ है। नेक्स्ट सिल्वर रिवोल्यूशन, जो कि एसोसिएशन है एक्स के साथ, और इसके फादर ऑफ रिवोल्यूशन है इंदिरा गांधी, और यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। नेक्स्ट वाइट रिवोल्यूशन, जो कि डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड है, और इसके फादर ऑफ रिवोल्यूशन है वर्गीज कुरियन। याद रखिएगा, वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे नेक्स्ट रिवोल्यूशन, यानी कि रेड रिवोल्यूशन, जिसके एसोसिएट है मीट एंड टोमेटो को रेड रिवोल्यूशन कहा जाता है। और इस रिवोल्यूशन से रिलेटेड यानी कि फादर रिवोल्यूशन है विशाल तिवारी, और यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। नेक्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन, जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स से एसोसिएट है, तो इसीलिए इसको ग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया है। और इस रिवोल्यूशन के फादर हैं एम.एस. स्वामीनाथन। याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन, और ये इन द ईयर ऑफ 1966 से लेके 67 को जाना जाता है। नेक्स्ट पिंक रिवोल्यूशन, जो कि ऑनियन एंड प्रॉन्स को कहा जाता है, और इसके फादर ऑफ रिवोल्यूशन है दुर्गेश पटेल। याद रखिएगा, और इसका यहाँ पे ईयर दिया हुआ है। नेक्स्ट है इवरग्रीन, जिसको कहते हैं इवरग्रीन रिवोल्यूशन, और ये इवरग्रीन रिवोल्यूशन एसोसिएट होता है जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हैं, इन सबको इवरग्रीन रिवोल्यूशन कहा गया है। और इसके भी फादर ऑफ रिवोल्यूशन है एम.एस. स्वामीनाथन इसके फादर ऑफ रिवोल्यूशन है, और ये 2014 से लेके 2022 तक माना जाता है। इसके बाद नेक्स्ट येलो रिवोल्यूशन, जो कि ऑयल सीड को जाना जाता है। ऑयल सीड जैसे मस्टर्ड, जो भी ऑयल सीड्स हैं, वो सब ऑयल सीड को हम येलो मतलब रिवोल्यूशन कहते हैं। और इसके फादर रिवोल्यूशन है मिस्टर सैम पिट्रोडा। याद रखिएगा, मिस्टर सैम पिट्रोडा। गाइस एक चीज़ याद रखिएगा, मैं जितना भी जो भी क्वेश्चंस या जो भी आपको समझा रहा हूँ, इसका PDF आपको इस सेशन के ख़त्म होने के बाद एक लिंक दिया जाएगा, तो वहाँ से वो PDF डाउनलोड करके आप आराम से एक नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी मैं जस्ट आप लोग को ये दिखा रहा हूँ या समझा रहा हूँ, अगर कुछ छूट जाए तो आप लोग उस PDF से सारी रिकवरी कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लैक रिवोल्यूशन, जो कि पेट्रोलियम को
जाना जाता है, यानी कि उसका एसोसिएशन है पेट्रोलियम, और इसके जो फादर हैं वो नॉट नोन है, इसीलिए नॉट नोन हम लोग ये नहीं जानते या इसका मेंशन जैसा जिक्र कहीं नहीं है। नेक्स्ट ग्रे फर्टिलाइजर, ग्रे जो रिवोल्यूशन है उसको बोलते हैं फर्टिलाइजर, यानी कि फर्टिलाइजर का एसोसिएशन मतलब कि जो लिंकेज है वो ग्रे रिवोल्यूशन से है। नेक्स्ट गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन, हम लोग जूट को जानते हैं, जूट को हम लोग गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन से जानते हैं। नेक्स्ट राउंड रिवोल्यूशन, यानी कि पोटैटो को हम लोग राउंड रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। और पोटैटो, हालांकि पोटैटो राउंड तो नहीं होता है, फिर भी कंप्लीट राउंड नहीं होता है, या होते हैं सब मतलब कि 1:4 या 4:1 में होते हैं, तो इसको राउंड रिवोल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन, जो कि कॉटन, यानी कि आप लोग जानते ही हैं कॉटन को हम लोग सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये तो था हमारा रिवोल्यूशन, जितने भी हमारे रिवोल्यूशन थे। अब हम लोग यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना होगा हमें कि जो भी रिवोल्यूशन है वो हमारा टोटल 16 रिवोल्यूशन है इंडिया में, और जो मैंने अभी आपको बताया वही 16 रिवोल्यूशन ही हमारे इंडिया पे जाने जाते हैं। और आप लोग को एक चीज़ ध्यान रखना होगा, जो कि मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, जो कि आप लोग नोट डाउन कर ले या स्क्रीनशॉट ले। जैसे कि अब रिवोल्यूशन, तो रिवोल्यूशन क्या है, व्हाट इज़ रिवोल्यूशन, या इसका डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। रिवोल्यूशन इज रिवोल्यूशंस इन एग्रीकल्चर refer to important changes in the agricultural domain with inventions, discoveries or with new technologies which came to be implemented. These agricultural revolutions help in increasing production as well as production rate. तो यानी कि जो भी एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशंस हैं इनके एक पर्सपेक्टिव है, डोमेन्स है, जो कि या तो इन्वेंशंस के मामले में हो, डिस्कवरी के मामले में हो, या तो नई नई टेक्नोलॉजी के मामले में, जो भी हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं या गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। और ये एग्रीकल्चरल जो रिवोल्यूशन है वो हमें क्या मदद करते हैं, ये हमें प्रोडक्शन, यानी कि जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी रेट को बढ़ाने में, प्रोडक्शन रेट को ज़्यादा करने में हमें मदद करती है। तो इसीलिए रिवोल्यूशन काफ़ी ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग जानते हैं इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चरल यानी कि रिवोल्यूशन यानी एग्रीकल्चरल का कितना बड़ा हाथ है। और हम लोग जानते हैं इंडिया का जो जीडीपी है वो एग्रीकल्चर और एलिड सेक्टर से लगभग 20.19% जो हिस्सेदारी है वो शेयर किया हुआ है, ये नॉमिनल आंकड़ा है। नेक्स्ट और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आप लोग सब जानते हैं, अभी हम लोग टॉपिक हमारा एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन है, इसीलिए हमें ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि हमारे भारत के यानी कि इंडिया के करंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, याद रखिएगा। और ये चीज़ काफ़ी बार एग्जाम में आया भी है, तो इसीलिए मैंने ये चीज़ यहाँ पे दिया है, नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि हमारे करंट एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर हैं। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम। अपना कीमती समय मुझे देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि मैं न्यू हूँ यूट्यूब पे, तो मुझसे कुछ गलती हो जाए या कुछ क्वेश्चन आंसर्स छूट जाए या गलती हो जाए तो प्लीज़ रेक्टिफाई कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, और जो भी गलतियाँ हो मैं उसको सुधार सकूं। तो मेरे चैनल को ढेरों प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, प्यार